सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। आज हम फिर से लेट्स वेलकम विक्रांत जी फॉर गिविंग हिज टाइम एंड बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हम लोग सीरीज ऑफ पॉडकास्ट कर रहे हैं। पहले हमने ऑलरेडी टारगेट किया था डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर क्राइम। सो टुडे वी आर गोइंग टू टारगेट द टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। अभी बहुत सारे स्कैम्स आ रहे हैं, सो विक्रांत जी इज गोइंग टू शेयर कि हाउ यू कैन सेफ गार्ड योर इन्वेस्टमेंट और व्हाट आर दी do's that you can do, don'ts you can avoid. So Vikrant ji, thank you once again for doing this for my channel. Oh, ma'am, thank you very much. It's my, I'm really thankful that I'm getting this opportunity through your channel to spread the awareness about the current situation and the latest frauds as well. So this is a need of an hour, and I would really like to continue this whenever and wherever it is possible. Thank you. Great, great, great. Thank you so much. अभी very first question would be what is investment fraud? ये क्या है? जब हम इन्वेस्ट करते हैं वो फ्रॉड है, वो एक ठीक है, बट इन योर वर्ड्स अगर आपको बताना है तो। Every individual who wants money, they have a habit for safeguarding their future in terms of various aspect of life. We don't know what can come across for happiness, for medical reason, for emergency, and to spend the rest of the life, because human being cannot work beyond 60. That is actually the retirement age. After retirement हम क्या करें, because we'll be sitting idle, there will be no source of income. So, to save the secure from financial stability point of view, okay, the stability point of view, every individual goes for the investment in some or other way. कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, few people invest in land, few people invest in properties, few Yeah. people investment in FDs, few people investment in LICs, SIP जो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग करते हैं. सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इंडिविजुअल, इट इज डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल कि वो क्या चूज करे और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करे. नाउ इन्वेस्टमेंट करना इज अ लेजिटिमेट थिंग, इज अ लीगल थिंग एंड फॉर अ फ्यूचर पर्पज. Yeah. नाउ व्हाट क्रिमिनल हैज कम अक्रॉस, दे आर कमिंग विद अ पोंजी स्कीम. एंड वो लोग जितने भी यूजर्स है, जितने भी लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, उनको गुमराह करके उनको अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट में फंसाते हैं और फिर उस इन्वेस्टमेंट में फंसा के उनका सारा पैसा लेके दे वैनिश. ओके. नाउ जो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, तो टोरेस का एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बहुत बहुत अभी न्यूज में है. Yeah. पीपल हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट, अभी तो उसका जब जो आंकड़ा आया है, जो कंप्लेंट्स हुए हैं, लोग आके आ रहे हैं, तो इट इज अर्लियर इट वाज इन द ट्यून ऑफ 100 करोड़. नाउ इट इज क्रॉसिंग 1000 करोड़ अक्रॉस इंडिया. तो मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र में उससे सबसे ज्यादा विक्टिम है. तो ये एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ, ये चीटिंग फ्रॉड हुआ. ठीक है. ओके. जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ना करके लोगों को जल्द इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो जल्दी चाहिए होता है, और उस हड़बड़ी में किसी एडवर्टाइजमेंट को देख के वो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करके फंस जाते हैं. तो ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड थे, रेगुलर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है. लेकिन नाउ जैसे सारे क्राइम डिजिटाइज हो रहे हैं, अभी कोई बैंक नहीं लूटी जाती, डायरेक्टली बैंक का सर्वर हैक हो जाता है. अभी आपसे कोई रास्ते में आपको चाकू दिखा के पैसे नहीं लूटता, बट आपसे ओटीपी लेके, आपको फिशिंग में अटैक में आपको फंसा के, आपके इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड लेके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है. तो जिस तरह से क्राइम का मोडस ऑपरेंडी बदल रहा है, क्राइम करने का तरीका बदल रहा है, कन्वेंशनल, फिजिकल, नॉर्मल टू डिजिटल, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी डिजिटल हो रहे हैं, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं. तो डिजिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में बताया जाए तो क्रिमिनल्स जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, जो ब्रोकिंग फर्म्स है या फिर इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, उसी के जैसी दिखने वाली वेबसाइट बनाते हैं और उन्हीं जेन्युइन वेबसाइट से उनका जो सर्टिफिकेट होता है, सेबी का सर्टिफिकेट होता है या फिर आरबीआई का उनको सर्टिफिकेट मिलता है जो वो पब्लिकली उनको दिखाना है, उसी सर्टिफिकेट को कॉपी करके उस वेबसाइट पे पेस्ट कर देते हैं और उन्हीं के जैसा वेबसाइट बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज होता है. लाइक एंजल वन ब्रोकिंग नाम की जेन्युइन वेबसाइट है, जेन्युइन इन्वेस्टमेंट फर्म है, लेकिन उसी में एंजल को स्पेलिंग है एंजल का ANGEL, लेकिन उस पे लिखा जाता है एग्नेल, AGNEL, और लोगों को लगता है कि ये एंजल फर्म का ही
जेन्युइन वेबसाइट है और उस पे इस तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम दिखाई जाती है कि लोगों को विश्वास नहीं होता, बट लोग उसमें फंस जाते हैं क्योंकि लालच आ जाता है। 300% रिटर्न, 400% रिटर्न विद इन शॉर्ट टाइम स्पैन। इनिशियली ये कंपनीज, आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो उन्होंने क्लेम किया है 300%, 400%, उसका रिटर्न आपको जल्दी देती है, तुरंत आपको दिखाने के लिए, आपको आगे लुभाने के लिए। तो जैसे ही हमें जल्दी रिटर्न्स मिलते हैं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट पे, तो हम उसमें विश्वास रखते हैं और हम बड़ा इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। उसके बाद हमें उस कंपनी से विड्रॉल करने का मौका नहीं मिलता और हमारे सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाती है। तो दिस इज अ रफ डेफिनेशन और अ जेनरिक डेफिनेशन ऑफ डिजिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स है और क्रिमिनल्स ने उनको अलग अलग तरीके से डिजाइन किया है बेस्ड ऑन द टारगेट ऑडियंस या फिर टारगेट विक्टिम्स। गॉड, इट्स टू डीप एंड इट इज टू मतलब स्कैरी फॉर पीपल जिनको नहीं, जैसे आपने कहा स्पेलिंग नहीं जो देखते, कितनी बड़ा। ओके। स्पेलिंग नहीं अभी देखते और लालच करते हैं। मेरा वही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड दैट यू आर कॉमनली विटनेसिंग, ये जो आपने बता दिया, एंड इन्वेस्टिगेटिंग, अभी कोई करंट आप इन्वेस्टिगेट करो विदाउट टेकिंग एनी नेम्स जो अभी हो रहा है? तो अभी दो चार तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं डिजिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में। सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहा है कि ये जो सीनियर सिटीजन्स है, उनका हम्म। जो प्रोविडेंट फंड होता है, लाइफ टाइम सेविंग होती है, उनके पॉलिसीज होते हैं। ओके। तो इस बारे में उन सीनियर सिटीजन्स को व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली ऐड किया जाता है। हाँ। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में जो सेटिंग होती है व्हाट्सएप की, उसमें ये सेटिंग करना भूल जाते हैं कि हमें हमारे परमिशन के अलावा कोई किसी भी डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना कर पाए। अगर किसी को हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है तो पहले हमें वो परमिशन ले और हमें वो जेन्युइन लगा तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम खुद ऐड हो जाए, ना कि कोई हमें डायरेक्टली ऐड कर पाए। तो वो जो ग्रुप होता है उसमें ऐसे दिखाया जाता है कि किसी बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी का डायरेक्टर उस कंपनी का एडमिन है, उसका फोटो भी लगाया जाता है प्रोफाइल हाँ। फोटो में। और हमारे पास तो किसी बड़े डायरेक्टर का मोबाइल नंबर नहीं होता, हमारा ऑथेंटिसिटी मतलब उसका फोटो। और ज्यादा से ज्यादा चेक करेंगे, उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो ये जेन्युइन दिखेगा कि भाई यही बंदा है जो इस राइट। इन्वेस्टमेंट कंपनी का डायरेक्टर या ओनर है। तो जितने भी टीम मेंबर है उनके फेक वेब व्हाट्सएप बनाए जाते हैं, उनका प्रोफाइल पिक्चर उस पर जोड़ा जाता है और आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद आपको अलग अलग तरीके के स्कीम्स बताए जाते हैं कि वी आर फ्रॉम दिस फर्म, ये हमारा सेबी का सर्टिफिकेट है, ये हमारा वेबसाइट है। और वो वेबसाइट पूरा लुक अलाइक होता है, लेकिन स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा अलग होता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद यूजर उस उसी ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग दिखाए जाते हैं जो जेन्युइन लोग भी होते हैं और ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रेजर कहा जाता है। प्रेजर मतलब ऐसा होता है कि उन्हीं के लोग होते हैं, बट वहां पे दिखाया जाता है कि ये भी जेन्युइन इन्वेस्टर है, इनको इन्वेस्टमेंट करने के बाद करोड़ों का फायदा हुआ है। तो वो लोग फेक प्रेजिंग करते कि ये ग्रुप बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, हमने 1 लाख डाला मुझे 2 लाख मिला। तो ये विश्वास जीतने का एक तरीका होता है जेन्युइन यूजर को। तो जैसे ही बहुत सारे यूजर हो जाते हैं, 100 50, अगर 50 से ज्यादा हुए, तो वो अलग अलग स्कीम वहां पे फ्लोट कर देते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। और फिर वहां पे लोगों को वहां पे एक एप्लीकेशन दिया जाता है कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आप आपका एक अकाउंट बनेगा, जेन्युइनिटी दिखाई जाती है। आप अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट में आप देख सकते हो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। बहुत सारे अलग अलग तरीके के लालच दिए जाते हैं। नॉर्मल बैंक आपको 7% दे रहा है, हम आपको 15% देंगे, 25% देंगे। आप क्रिप्टो ले रहे हैं, लॉन्ग रन आप कर रहे हैं 5 साल के लिए, तो हम आपको 200% देंगे। तो होता क्या है, विक्टिम या जो भी है सीनियर सिटीजन या जो भी इस ग्रुप का पार्ट हो जाता है, उसको पता चले बिना वो इस इंफॉर्मेशन के भाव में आ जाता है और उस पर विश्वास रखने लगता है। क्योंकि हम जब भी विश्वास रखते हैं, इट्स अ माउथ पब्लिसिटी। नॉर्मली हम पूछते हैं कि भाई यहाँ की दुकान कैसी है, यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे मिलता है, या फिर ये प्रोडक्ट कैसा है। ऐसे हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ये जो प्रेजर्स होते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में, जो फेक लोग होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो सब बताते हैं कि अच्छा हुआ है, मुझे ये मिला, मैंने स्विफ्ट खरीद ली, मैंने ये परचेस कर लिया।
तो बिकॉज ऑफ दिस हो क्या जाता है, लोगों का विश्वास बैठ के वो इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, और जैसे वो इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं उनको इनिशियल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मिल जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको बताया जाता है कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो लोग 1 लाख 2 लाख की जगह 15 लाख 20 लाख जितना भी जमा पूंजी है वो सारा इन्वेस्ट करते हैं और वेट करते हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विड्रॉल के लिए। और जैसे ही ग्रुप को पता चलता है कि 50 लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया, अभी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आ गया, वो ग्रुप बंद कर देते हैं, वेबसाइट भी बंद कर देते हैं। ओके। विक्रांत जी, मेरे पास दो फॉलोअप क्वेश्चन है इस पे। जब आप ऐसे लोगों को पकड़ते हो या इन्वेस्टिगेट करते हो, तो फर्स्ट जो आपने कहा कि वो जो फोटो चिपकाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, हम्म। जो तो वो तो कोई ना कोई तो इंसान रहेगा, तो ऐसे भी है क्या कि दे आर पुटिंग अ डिफरेंट सम थर्ड पर्सन फोटो ओवर देयर, जहां पे भी उनको मिल गया, या उनके ही एम्प्लॉयज होते हैं? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडली, जो ये प्रेजर्स होते हैं, आर दे डूइंग द रॉन्ग थिंग? मतलब इस बेसिस पे क्या हम उनको पकड़ सकते हैं कि आपने वो गलत प्रेस किया है? इट इज नॉट ट्रू। आई मीन, ये दो चीजें। नहीं मैडम, ये कैसे है ना, ये दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो फोटोज होते हैं ना वो जेन्युइन डायरेक्टर्स के फोटो वो लोग लेते हैं। और होता क्या है, डायरेक्टर्स को अपना फोटो वेबसाइट पे, लिंक्डइन पे या फिर फेसबुक पे हम अपना फोटो पब्लिकली देते हैं डायरेक्टर्स। तो उसी का इस्तेमाल करके ये लोग वो फोटोज यूज करते हैं। जो मोबाइल नंबर वहां पे दिया जाता है वो डायरेक्टर का होता नहीं, लेकिन विक्टिम को पता ही नहीं चलता कि ये जेन्युइन है कि फेक है। और विक्टिम वो जो उसको दिखाई देता है वेबसाइट, बाकी प्रेजर जो बोल रहे हैं, वो प्रेजर्स भी अपना नाम सब छुपाते हैं। सो इट इज एक्चुअली इम्पर्सोनेशन, पूरा आइडेंटिटी हाइड किया जाता है सब लोगों से, और ऐसे दिखाया जाता है विक्टिम्स को कि ये सब कुछ जेन्युइन है। इसीलिए उनको जब फ्रॉड हो जाता है, लोग पुलिस के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, उसके बाद हम उनको बताते हैं कि ये सब पूरा फ्रॉड था, ये देखो ये जेन्युइन डायरेक्टर है और डायरेक्टर का ये मोबाइल नंबर है, एक्चुअली ये नंबर है। तो उनको होता है क्या है, ये प्रेजर्स को कोई नहीं बता सकता। जब ये क्राइम होता है, जब पुलिस उन्हें पकड़ती है, तब विक्टिम को पता चलता है कि ये जो प्रेजर जो पकड़ा गया ये एक्चुअल में इन्वेस्टर नहीं था, ये फेक बंदा था। और कंपनी के कोई लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, बिकॉज इन्वेस्टमेंट फर्म जेन्युइन होती है, उनको जेन्युइन इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, तो इसमें कंपनी की तरफ से कोई भी बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये बाकी के लोग होते हैं जो रैकेट चलाते हैं अदर स्टेट से। प्रैक्टिकली बताऊं कि अगर मुंबई महाराष्ट्र में फ्रॉड हो रहा है, तो लिटरली गुवाहाटी, आसाम या फिर पौंडीचेरी, वहां के लोग ये चलाते हैं सब कुछ। जो हमने कुछ कुछ इन्वेस्टिगेटर में हमने जो प्रेजर्स को पकड़ा है, अरेस्ट किया है इन्वेस्टिगेशन करके, तो वो लोग हमने उनको वहां पे पाया है। तो वो लोग वहां पे बैठ के मुंबई में ये पूरा ऑनलाइन फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चलाते हैं। तो तो जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, आई थिंक दैट वाज अबाउट कि ये प्रेजर्स को कोई बोलता नहीं क्या कि ये फेक है या आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि विक्टिम को उतना टाइम मिलता ही नहीं है कि प्रेजर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करे। वो हाँ। लालच में आके, और जो भी वेबसाइट देख रही है, क्योंकि वेबसाइट तो लुक अलाइक होती है पूरी, हम्म। सेबी का सर्टिफिकेट जो पब्लिकली पब्लिश होता है जेन्युइन इन्वेस्टमेंट कंपनी का, वो भी उनको कॉपी पेस्ट करके वहां पे दिखाया जाता है। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि नॉर्मल यूजर को, विक्टिम को, सीनियर सिटीजन्स को ये टेक्निकल बातें पता नहीं चलती, और वो उस पे बह के वो इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं। ये एक हो गया, एक तरह का हो गया। दूसरा होता है, लिटरली उसमें होता है टास्क फ्रॉड, बोलते हैं TASK। तो ये टास्क फ्रॉड मेजरली टेलीग्राम पे चलता है। तो टेलीग्राम में ये बताया जाता है, अगेन आपका अगर अकाउंट टेलीग्राम पे है तो आपको ये डिसाइड करना है कि टेलीग्राम के किसी भी ग्रुप में आपके परमिशन के बगैर आपको ऐड नहीं किया जा सकता, सेम थिंग लाइक व्हाट्सएप। लेकिन लोग ये नहीं करते, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, वहां पे भी प्रेजर्स होते हैं, झूठे लोग, जो बताते हैं कि हमने ये टास्क कंप्लीट किया। टास्क मीन्स आपको एक टास्क दिया जाता है, सर्वे टास्क, कि आप ये मीडिया है, ये मूवी है, इसके बारे में आप रिव्यूज दे दो। तो आप जितने रिव्यूज देंगे, आज आपने 10 रिव्यूज दिए तो आपको तुरंत शाम को, उसी दिन शाम को आपके अकाउंट में 2,000 रुपए आ जाते हैं। सो जस्ट इमेजिन, 10 मिनट बैठ के या 20 मिनट में हम 10 रिव्यूज दे रहे हैं, टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, और शाम को 2,000 रुपए आ रहे हैं। और इस तरह आपको
जब तक आप 25-30 हजार नहीं कमाते, आपको ये टास्क दिया जाता है, फिर आपको बोला जाता है कि नाउ यू आर अर्निंग 5,000 रुपीज डेली। तो हमको तो मिल रहा है, हमको तो विश्वास हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप 25-30 हजार कमाते या डेली 5,000 रुपए आप अर्न करते हो, तो आपको बोला जाता है कि नाउ यू कैन अपग्रेड टू प्रीमियम अकाउंट वेयर यू कैन अर्न 25,000 रुपीज डेली। बट फॉर दैट यू नीड यू नीड टू डिपॉजिट सर्टन अमाउंट सो दैट वी कैन अश्योर कि आप काम करोगे और आपको हम पैसे देंगे। तो आपको बोला जाता है कि अभी देखो, हमने 10-15 दिन में 50,000 कमाए, एक महीने में 1.5-2 लाख कमाए, ठीक है। ये हमें दिया जाता है इनिशियली। उसके बाद आपको बोला जाता है कि लेट अस गो टू प्रीमियम अकाउंट, यू नीड टू इन्वेस्ट 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, जो भी है। तो हम सोचते हैं कि हमें तो उसका एक महीने में तो हाँ, उसका एक्सपीरियंस हो गया कि दे आर पेइंग अस प्रॉपरली। ओके। या लेकिन जब हम 10-15 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप पहले जैसा इन्वेस्टमेंट डेली नहीं निकाल सकते। तो आपको बोला जाता है कि आपने 15 डाला है, एक महीना काम कीजिए, आपको डायरेक्टली 25 लाख मिलेगा या 30 लाख मिलेगा, 200%, डबल। एंड वी बिलीव इन दैट। 15 लाख हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, रोज काम करते हैं, वहां पे आपको दिखता भी है कि आज आपके 17 लाख हो गए, आज आपके 17 लाख 50,000 हो गए। हाँ, ये आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है आपके स्क्रीन पे क्लियरली। ओके। एंड देन जब एक्चुअली आप विड्रॉल करना जा रहे हो, तब बोला जाता है कि नहीं, कुछ ऑडिट आया है या फिर अभी टर्म्स चेंज, कंडीशन चेंज हो गए हैं, आपको विड्रॉल के लिए ये टैक्स भरना पड़ेगा, वो टैक्स भरना पड़ेगा। तो हमने पहले ही 15 लाख इन्वेस्ट किए, हम सोच रहे हैं कि अभी 1-2 लाख रुपए का टैक्स भर के दिखाया जाता है कि ये जेन्युइन टैक्स है कंपोनेंट, तो 1-2 लाख और भर देते हैं। और ऐसे करते करते 30 लाख के बजाय हम 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हमें विड्रॉल करने को नहीं मिलता, यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द ग्रुप, और वो वेबसाइट बंद हो जाती है। okay, तो एक तरह का ये टास्क फ्रॉड भी बहुत चल रहा था बीच में, स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए तो बहुत सारे, कि आपने कुछ पॉलिसी निकाली थी 15 साल पहले, वो पॉलिसी लैप्स हो गई है। तो नाउ अगर आपको ये 25 लैक्स आपको मैच्योरिटी फंड मिलने वाला था, लेकिन आपने वो पैसे भरे नहीं, आपको अभी आपको भरना है तो आपको 10 लाख भरने पड़ेंगे, या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, पॉलिसी फर्म है, तो उनका नाम लेके आपको बोला जाता है कि आप अभी 10 लाख के बजाय आप खाली 2 लाख भरो, आपको 7 दिन के अंदर 25 लाख का डिसबर्सल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे मन में लालच जागती है, और शायद बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर हम सोचते हैं कि शायद मैंने सच में कोई पॉलिसी निकाली थी, क्योंकि सामने वाला तो पैसा हमें दे रहा है, तो हमें तो खाली 2 लाख भरने हैं। तो 2 लाख हम भर देते हैं, और उसके बाद कोई किसी का फोन नहीं आता और कोई पैसा आपको मिलता नहीं। तो इस तरह के बहुत अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो डिजिटली एग्जीक्यूट किए जाते हैं क्रिमिनल से। तो हमें उससे क्या सावधान रहना चाहिए, हम आगे उससे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो इस पे और एक चीज है फॉर सीनियर सिटीजन, अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, ओटीपी किसी को मत दो आप। ओटीपी लोग अभी भी दे रहे फोन करके, ओटीपी मत दीजिए। तो प्रॉब्लम इज दैट कि पीपल आर गेटिंग अवेयर, लोगों को ये सबकॉन्शियस माइंड में अभी सबको पता चल चुका है कि या साइबर क्राइम बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो आपको चल रहा है, वो आप रियलिटी में लाने के लिए बहुत देर कर देते हैं, और लालच में आके, या फिर उस टाइम पे विक्टिम यूजर लोग किसी अलग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, यस, बहुत अलग सिचुएशन में रहते हैं। तो उसीलिए क्या होता है कि हमें अभी अवेयर रह के नहीं चलेगा, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा किसी भी हाल में। करेक्ट करेक्ट। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रांत जी ऐसे होगा, आई थिंक इट कैन बी अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बट इंडिया के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड या डिजिटल फ्रॉड दिखाई दे रहा है? इफ यू कैन शेयर। देखो अभी नाउ ऐसा हो रहा है कि इनिशियली मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे थे। मेट्रो ओके। सिटीज लाइक यू कैन से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। But considering all over India, we are now we are going to become a developed country very soon from the developing country, and everywhere अभी छोटे छोटे शहरों में भी लोग अच्छी तरीके से कमाने लगे हैं।
तो अभी तक का जो रेशो था, मतलब जो भी ज्यादा करके परसेंटेज था कि मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा ये फ्रॉड चलते थे, बट ये सिनारियो अभी बदल चुका है। इवन नॉन मेट्रो सिटीज, वेरी कॉमन, वेरी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट, या फिर बिहार, पटना, जयपुर, उदयपुर, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी क्रिमिनल्स ने खुद के पैर फैला लिए हैं। और लोगों को अभी जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए। हाँ। इसीलिए लोगों के, पीपल आर नॉट नाउ पेशेंस। पहले के जमाने में लोगों में पेशेंस था कि आज हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 15 साल के बाद इन्वेस्टमेंट निकालो, हाँ। उसको देखते नहीं थे। हम्म। नाउ everybody of us, including youngster, middle age, corporate, housewife, senior citizens, government employee, everyone, we are running behind the fast earning and fast return on investment. उसी के चलते अभी पूरे इंडिया में फैलाव है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी भी मुंबई और महाराष्ट्र एंड दिल्ली, वी आर ऑन टॉप, where there is a subject of losing the money to the criminals by getting by becoming victim of such kind of investment frauds or Ponzi scheme fraud or fake frauds. ओके ओके। एंड विक्रांत जी, इसमें टॉप 3 कॉमन मिस्टेक्स लोग जो करते हैं और जो लोगों ने अवॉइड करना चाहिए, आपने काफी सारे पॉइंट्स पहले कवर किए हैं, बट इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट। या तो एक्सप्लिसिटली जो पॉइंट्स मुझे बोलने यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये आपकी लाइफ टाइम की सेविंग है या फिर आपकी डेली की सेविंग है। यू, इट इज योर हार्ड वर्क, योर ब्लड एंड स्वेट, और इस पे ओनली एंड ओनली आप और आपके रिलेटिव्स और जो वेल विशर्स है, जो जिनको आप पेमेंट आपको देना चाहते हो, उसका फायदा उनका हक है, ना कि क्रिमिनल का। ओके। सेकंड थिंग, all investment are genuine. All investment are genuine when they are coming from the original source. हाँ। आपको हमेशा ये इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पे कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए भूल जाते हैं। अगर चलो LIC का है इन्वेस्टमेंट, तो हम चेक या जो भी पेमेंट है वो LIC के अकाउंट में करेंगे। लेकिन ये जो फेक इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं, उनके पास तो LIC का अकाउंट नहीं है, हाँ। जेन्युइन कंपनी का अकाउंट नहीं है। तो वो क्या करते हैं, लोगों को अलग अलग अकाउंट्स में पैसा डालने को बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वो इन्वेस्टमेंट जेन्युइन अकाउंट में जा रही है क्या। ये सबसे अहम बात है कि वेयर वी आर डिपॉजिटिंग द मनी इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की एडवर्टीजमेंट होती है, तो हमें ऐसे पोंजी एडवर्टीजमेंट को देख के लालच में नहीं आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टॉप बीइंग ग्रीडी। ग्रीड कब तक अच्छी है, जब तक वो ग्रीड आपको नॉलेज के बारे में हो। अगर यस। वो लालच आपको सक्सेस के बारे में हो, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तभी आप लालच रखिए। पैसे के बारे में लालच नहीं मत रखिए, बिकॉज दिस इज यूनिवर्स एंड यू विल गेट what you deserve. Nothing, not a penny less, not a penny more. Don't believe on any scheme which will give you unrealistic return on investment like 300%, 400% हम देंगे आपको। ये जो अनरियलिस्टिक है ना, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो ड्रीम्स में खाली हो सकता है, तो फॉलो योर ड्रीम्स बट डोंट ड्रीम लाइक दैट, एज सिंपल एज दैट। ओके। ओके, थैंक यू विक्रांत जी। सो विक्रांत जी, जब भी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड फ्रॉड अनफॉर्चुनेटली किसी का हो गया, तो विच आर द वेरी फर्स्ट स्टेप्स दैट पीपल शुड डू एंड किसको अप्रोच करना चाहिए उन्होंने? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आपको पता चलता है कि आप विक्टिम हो गए इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के, ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जैसे मैंने हर टाइम कहा कि जो भी क्राइम हो आपके साथ, इमीडिएटली आप जो गवर्नमेंट का पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पे आप इमीडिएटली आपके साथ जो हुआ, आपके ट्रांजैक्शंस कितने हुए, क्या हुए, जो भी एविडेंसेस है, उसको इकट्ठा कीजिए तुरंत, और उस पोर्टल पे जाके आप कंप्लेंट रजिस्टर करें। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, साइबर हेल्पलाइन जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, दैट इज 1930। तो 1930 पे कॉल करके आप उस पुलिस ऑफिसर को आपके बारे में क्या हुआ आपके साथ, ये आप शॉर्ट में बताइए कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा नाम ये है, दिस इज माई मोबाइल नंबर,
और मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ या जो भी हूँ, और मेरे साथ एक फेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है। इस नाम के वेबसाइट पे मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, इतने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की, और 15 लाख की, 20 लाख की, और मुझे फंसाया गया। और मेरे पास जहां जहां पे मैंने पैसे भेजे वो सारे अकाउंट्स का बैंक डिटेल है, पूरा अकाउंट डिटेल्स है मेरे पास, तो वो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो ये जो है ये आप शॉर्ट में लिख के रखें, और शॉर्ट में वो बना के आप तुरंत 1930 पे कॉल कीजिए और उनको ये बताइए। तो इसमें दो चीजें होगी। फर्स्ट थिंग, योर क्राइम विल बी रिपोर्टेड ऑन अ नेशनल पोर्टल, सो इट विल नॉट गो निग्लेक्टेड, या फिर वो वेस्ट नहीं होगा, या फिर उसको ध्यान नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट इज फॉलोइंग अप, ट्रैकिंग एवरी एप्लीकेशन मेड बाय द इंडियन सिटीजन इन टर्म्स ऑफ फ्रॉड हैपेंड विद देम। दूसरा, ये करने के बाद जब आपको एक्नॉलेजमेंट आता है cybercrime.gov.in से, तो वो जो एक्नॉलेजमेंट और आपका एक कंप्लेंट लेटर बना के आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाए, जहां पे साइबर पुलिस स्टेशन हो, ठीक है, तो वहां पे जाके आप ये सब कुछ सबमिट करें, उनको भी ये सारी इंफॉर्मेशन आप दे के रखें। तो इसमें क्या होगा, जो पोर्टल पे आपने दिया है, 1930 पे आपने कॉल किया, बैंक डिटेल दिए जहां पे आपने पैसे इन्वेस्ट किए, लॉ एनफोर्समेंट, गवर्नमेंट और बैंक एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ये सारे हेल्पलाइन के पीछे एज अ प्रोजेक्ट। और फिर वो उस बेनिफिशियरी बैंक को कम्युनिकेट किया जाएगा थ्रू लॉ एनफोर्समेंट टू स्टॉप द मनी। जहां जहां पे आपने पैसे डाले हैं, तो वहां पे जितना अमाउंट का आपने पेमेंट किया है वो अमाउंट अगर वहां पे अवेलेबल है, या फिर जो भी अमाउंट है, वो अमाउंट क्रिमिनल को निकालने नहीं दिया जाता, उसको डेबिट फ्रीज किया जाता है। तो इसमें चांसेस होते हैं कि आप, अगर आज आपको पता चला, तो किसी से वो कंपनी से झगड़ा करने से, वो व्हाट्सएप ग्रुप में धमकी देने से किसी को अवेयर ना करें, क्रिमिनल्स को तुरंत ये कंप्लेंट कर दे, ताकि आपका पैसा कितने तो कुछ तो परसेंटेज में वो बचा रहे और आपको वो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी मिले। 15 में से 5 भी मिला, दैट इज मच बेटर, एंड देन डेफिनेटली पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द फर्दर अमाउंट टू बी रिकवर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेरी गुड पॉइंट विक्रांत जी, कि डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, धमकी ये ग्रुप पे, फर्स्ट डू द नेसेसरी स्टेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या अभी जो पैसा गया तो गया, आई नो कि ये पैनिक सिचुएशन होती है, हमें बोलने के लिए ठीक लगता है कि बट जिसका पैसा गया, दैट पर्सन मे बी हैव इन्वेस्टेड होल लाइफ सेविंग, people have committed suicide because of that. So suicide is not an option, because कोई किसी भी क्रिमिनल को किसी के लिए भी किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं होती। तो हमें उनको धमकी देना, किसी को बताना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तुरंत ये कंप्लेंट कीजिए पोर्टल पे 1930 पे, और पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट करें, ताकि आपका कुछ तो परसेंटेज में पैसा बचेगा और पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेगी। ओके ठीक है विक्रांत जी, थैंक यू।